तो आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। कोई लाइन का इक्वेशन ये वाला दिया गया है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमें दिया गया है और मुझे ये वाला निकालना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0, ये वाली लाइन हमें निकालनी है। लेमडा क्या है? कांस्टेंट है, व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय गिवन कंडीशन, जो कि इस कंडीशन के द्वारा ऑब्टेन्ड की गई है। लेमडा क्या है? एक कांस्टेंट है, इसी को हमें निकालना है, ठीक है। ये हमको दिया गया है लाइन का इक्वेशन और ये वाली लाइन मुझे प्राप्त करनी है। तो क्या होता है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इतना एंड पासिंग थ्रू पॉइंट दिस, ठीक। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू दिस, मतलब 1 2 से पास करेगी और पैरेलल है 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनेगा? मैंने ये देखा ना, ये वाली लाइन हमें प्राप्त करनी है। इसमें तुम रख दो लेमडा, कांस्टेंट की जगह पे क्या रखोगे? लेमडा। 3x प्लस 4y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। क्वेश्चन के थ्रू इस जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं। पासिंग थ्रू 1 2, तो 1 की वैल्यू x है और y की वैल्यू 2 है। पुट करेंगे, लेमडा की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेंगे। पुटिंग वैल्यू लेमडा इन इक्वेशन फर्स्ट में लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे, हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। सेकंड में चलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ठीक। हाँ, m1 m2 इक्वल टू -1, m2 इक्वल टू -1 अपान में m1 m2 इक्वल टू -1, ये परपेंडिकुलर के लिए केस होता है। क्या होता है? मान लीजिए मुझे ये लाइन दी गई है, ठीक, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये दिया गया है, माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस म्यू इक्वल टू 0, ये मुझे प्राप्त करना है। ये मुझे दिया गया है, ये मुझे प्राप्त करना है, ठीक। ये देखो माइनस कैसे ले रहे हैं, क्योंकि अपर साइड है, ये लोअर साइड है, तो उसको प्लस कर देंगे तो इसको माइनस कर देंगे। तो m1 इक्वल टू माइनस ए बाई बी, m2 इक्वल टू यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि m1 की वैल्यू माइनस ए बाई बी है, m2 इक्वल टू -1 अपान में माइनस ए बाई बी, m2 इक्वल टू लास्ट में आ जाएगा माइनस बी बाई माइनस ए। अब हम चलते हैं, इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, फाइंड परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 3। अब देखिए ये एक लाइन हो गई इक्वेशन लाइन का, हम इससे एक दूसरी लाइन पैरेलल लाइन क्या करेंगे, मान लेंगे। ये कोई पैरेलल लाइन मान ले रहे हैं, 2x माइनस 3y माइनस म्यू इक्वल टू 0, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 माइनस म्यू इक्वल टू 0, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ये वाला इक्वेशन हमारा मिल जाएगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं भाई? सिंपल सा है, ये पॉइंट दिया गया है ना, ये लाइन दी गई है ना, पॉइंट को लाइन में रखो, हाँ, फिर एक्स वाई की वैल्यू 1 एंड 3 रख दो, म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, म्यू इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक। हाँ, ये हो गई एक लाइन का इक्वेशन। दूसरी लाइन का इक्वेशन, हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। भाई ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, इस मेथड, ये मेथड है, इससे हमने ये सॉल्व किया, ये मेथड है, इसके लिए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। यहाँ से भी लेमडा की वैल्यू निकाली, यहाँ से भी लेमडा की वैल्यू निकाली, यहाँ से म्यू मान ली उसको लेमडा को, तो वहां से भी एक वैल्यू निकल गई, उसको पुट करने के बाद मेरा आंसर आ गया है। दिस इज आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं सी पर। सी क्या कहता है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। क्या कह रहे हैं? दो लाइन से होकर पास होती हैं। भैया सिंपल है, इसको रट लीजिए कि पहली लाइन प्लस लेमडा का कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, सेकेंड लाइन इक्वल टू 0, यही होता है अगर कोई इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट intersection of two lines. Equation of line passing through point of intersection of two lines. Two lines, दो लाइंस दी गई है, उनके बीच के इंटरसेक्शन पॉइंट का इक्वेशन निकालना है, तो ये होता है। पहली लाइन लिखो, मल्टीप्लाई करो किसी कांस्टेंट से प्लस में लिख के, और दूसरी लाइन लिखो इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पुटिंग वैल्यू लेमडा इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। हाँ, फर्स्ट क्या है भाई? देखो ये क्वेश्चन है, ये चीजें आप समझ लिए ना कि क्वेश्चन कैसे बनेगा।
उस इक्वेशन को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। इतना लाइंस दिए गए x + 2y + 3 = 0, 3x - 4y + 1 = 0, आल्सो पासिंग थ्रू पॉइंट इतना, इतने से जा रहा है लाइन, दो लाइंस इतनी दी गई हैं और ये एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग सेक्ट जो कर रही हैं उसका इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ये वाला इक्वेशन रखिए। इसी तरह से लेमडा यहाँ रख दीजिए और पूरे को सॉल्व करिए और पॉइंट को रख के एक्स वाई की जगह पे लेमडा की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर क्या करिए, इस लेमडा की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। फिर क्या होगा भाई, देखिए ना, पुटिंग वैल्यू लेमडा इन इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। इसमें हमको ये लेमडा की वैल्यू, लेमडा = 5/4, दिस इज लेमडा वैल्यू एंड पुट करिए इसमें लेमडा इन इक्वेशन फर्स्ट, ये है हमारा इक्वेशन। फिर उसके बाद क्या करना है, हमको पूरे को सॉल्व करना है। ये पहला लाइन का इक्वेशन, ये दूसरा लाइन का इक्वेशन, ये हमारा पॉइंट, फिर हमारा इक्वेशन। ओके, तो आज हमने कितने केस डिस्कस किए? 3 केस। पहला इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, फिर तीसरा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, दिस। ओके, ये है। हाँ, इसमें भाई पैरेलल है, इसमें परपेंडिकुलर है, इसमें इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्ट। ठीक है, 3 तरह की चीजें हमने पढ़ी है, तीनों के लिए इक्वेशन बताया है आपको कि कैसे होगा। इसमें सिंपली लेमडा को कांस्टेंट को हटाया जाता है, ओनली कांस्टेंट को चेंज किया जाता है, एक्स वाई के कोफिशिएंट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। अगर परपेंडिकुलर है तो एक्स वाई के कोफिशिएंट को भी इंटरचेंज कर दिया जाता है और जो कांस्टेंट है वो उसमें कांस्टेंट एक्स वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दीजिए और इसमें तो ये है परपेंडिकुलर। लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, उसमें क्या कहते हैं, पहली लाइन लिखिए, दूसरी लाइन लिखिए, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 0 के इक्वल दिखा दीजिए। क्या करिए, उसमें वो जो हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिया गया उसकी वैल्यू रख दीजिए, हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। सो मुझे आई होप, मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। सो थैंक यू सो मच।